Hello everyone, welcome back to my channel The Daydreamer आयशा। मेरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर कीजिए, मैं अभी सो कर उठी, इस वजह से थोड़ी भारी लग रही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3। बिलीव नहीं हो रहा ना, वेट में दिखाती हूँ। देखा आपने, बज रहे हैं ना 3। तो आज मैं उठी हूँ ना, तो इसका भी एक रीज़न है। आज है जितिया पूजा। आज मेरा निर्जला व्रत है। जितिया पूजा की जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो मैं भी अपने बेटों के लिए करूँगी। आज मैं इसीलिए इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो ठीक है, आज का मेरा व्लॉग है जितिया पूजा का, तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ मैं सब कुछ दिखाऊंगी, और मेरी पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की ओर, बने रहिए ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है चील और सियार को थोड़ा थोड़ा जो खाना है वो मैं दे दूँगी बाहर, उसके बाद ही मैं कोई सरगी वगैरह कुछ खाऊँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी है मेरे साथ साथ, वो भी आए क्योंकि रात में 3 बज रहा था और इतने अकेले जाना फिर थोड़ा सा डर लगता है, तो इसीलिए फिर मैं देकर आ गई। और मैंने यहाँ पर सिर्फ चाय बनाई अपने लिए, और मैं बस पी ही रही थी बैठकर, तो उतने में ही बाबू उठ गया। तो मेरे पति आ गए और बोले, तो फिर मैं जल्दी जल्दी पी कर, उसका जो रोना है ना वो बढ़ते जा रहा था, इसलिए मैं भागी दौड़ कर। तो बस अब मेरा जो सरगी है वो हो चुका है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली ना मुझे नींद नहीं आई, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्योंकि अभी 5:30 ही बज रहे थे। तो मैं सोचा इतनी सुबह से काम करूँगी तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरा दिन ऐसे ही मैं बोर होंगी। तो फिर वॉक करते करते मुझे याद आया कि मुझे फूल भी तोड़ना है। तो मुझे जितने फूल मेरे आंगन में दिखे मैंने तोड़ लिए। इस वाली पूजा में ज़्यादा तामझाम नहीं होता, तो इसी वजह से थोड़े बहुत जो फूल है उससे काम चल जाता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो फिर मार्केट से मंगाओ। तो मुझे ज़रूरत लगी नहीं, मुझे जितनी ज़रूरत थी मुझे यहाँ पर मिल गई। देन मैं अंदर आई और मैंने अपना जो थोड़ा मोड़ा काम किचन फैला हुआ था उसे जो कंप्लीट किया। सर पे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था मेरा, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं और फिर सुबह में मुझे नींद नहीं आई। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर जितना काम हो सका मैंने यहाँ फिनिश कर दिया, ताकि बाद के लिए मेरे पास कोई काम ना, बस खाना बनाना हो और कोई काम ना बचे। फटाफट से सारे काम फिनिश करके मैं यहाँ नहा कर आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद मैं थोड़ा सा खुद का श्रृंगार कर लूँ, उसके बाद में मैं फिर भगवान की पूजा करूँगी, घर की पूजा। मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और साथ साथ बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, क्योंकि इसके पापा घर पे ही थे, बट ऑफिशियल वर्क के लिए इन्हें फ़ोन आ गया तो इन्हें जाना पड़ा। वरना अगर वो घर पे रहते तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बाबू को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बट कोई नहीं, मुझे घर भी देखना था, पूजा भी देखनी थी और बाबू को भी संभालना था। किसी तरह मैंने किया, काफ़ी टफ हो गया था, बट चलो कोई नहीं, करना तो है ही। मेरे यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है, मैंने सुबह की। तो आप लोगों ने देखा ही कि इसने कितना परेशान किया है मुझे पूजा करते वक्त। चलिए अब पूजा तो हो गई, अब इन दोनों के कुछ खाने के इंतज़ाम किया जाए, इसके और इसके पापा के लिए। तो बस उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा में लग जाऊंगी, तैयारी में लग जाऊंगी। जितनी भी माई मेरी ये वीडियो देख रही हैं उन सभी को जितिया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना? है ना? हाँ। देख मम्मी को किसी दे दो। आ चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रुद्र जो नहाया नहीं था तो मैंने उसे नहला दिया, और नहाकर जब मैं लेकर आती हूँ ना उसे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, जो इतनी उछल कूद करता है, कुछ भी करने नहीं देता है, सिर्फ भागता है। तो मुझे साथ साथ किचन भी देखना था, मैं खाना चढ़ाई हुई थी तो मुझे जा जाकर वापस चेक करना पड़ रहा था, और इसे भी देखना पड़ रहा था। तो किसी तरह मैंने इसे बहला फुसला कर कपड़ा पहनाया। देख रहे हो, अब देख रहे हो कितनी बदमाशी करता है, ये मेरे हाथ में ही नहीं आता है।
तो किसी तरह मैंने उसे रेडी किया और फिर मैं किचन में आ गई और मैंने किचन का जो है मोस्टली काम जो है वो ख़त्म कर दिया था। खाना वाना मेरा बन चुका था और फिर इसके बाद मैं फिर अपनी तैयारी में लग जाऊंगी। तो यहाँ मैं है जो नहाकर आ चुकी हूँ पूजा के लिए और मैं साड़ी वाड़ी सब पहन कर रेडी हूँ, बस मुझे मेकअप करना है और उसके बाद मैं पूजा के लिए बैठ जाऊँगी। तो फटाफट से मैं यहाँ जो भी हल्का फुल्का है वो मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि तीज की तरह इसमें तैयार नहीं हुआ जाता, ये बेटे के लिए की जाती है। तो बस इसमें आप सिंपल भी रह सकते हो और जिसका मन है वो ज़्यादा भी रेडी हो सकता है। तो मुझे घर पे ही पूजा करनी है तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, बहुत सिंपल सा रखूँगी अपना लुक। तो फर्स्ट ही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है ना वो थोड़ा-सा लेट आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है एंड छोटे बच्चे के साथ थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट आई प्रॉमिस कि मैं इस चीज़ में इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो मैं यहाँ पर ना पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पूजा बहुत सादे तरीके से होती है। तो हर घर के अलग अलग नियम है, बहुत जगहों पर होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से भी होती है, बट हमारे यहाँ जो है बहुत सिंपल और सादे तरीके से होती है। ज़्यादा तामझाम नहीं करते हमारे यहाँ। घर की सामग्री जो भी आपके घर पे पूजा की जो चीज़ें, बस उसी से पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पर जो पूजा के लिए वो कलश बैठा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर किताब पढ़ लूँगी। जो जितिया व्रत की बुक होती है कथा की, वो मैं यहाँ पर खुद से ही पढ़ूँगी। सो कथा जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो बस इसके बाद मैं आरती करूँगी और इसके बाद जो मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। बस इतना ही करना होता है और जितिया व्रत की पूजा हो जाती है। सो पूजा होने के बाद में मैंने जो जितिया की पूजा की थी, अब मैं उसे निकाल कर पहन लूँगी। तो जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से ही जितिया बनवाते हैं। तो मेरा एक बेटा है तो मैंने उस हिसाब से एक जितिया ही बनवाई है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं। तो आप मेरी जितिया देख लो क्लोज़अप से, है ना अच्छी? जैसा कि आप सबने देखा, मेरी जो जितिया की पूजा वो हो चुकी है। तो मेरी पूजा हुई समाप्त। मैंने अपनी पूजा अच्छे से कर ली और ये थी मेरे पूरे दिन की जितिया व्रत की दिनचर्या, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आपका व्रत कैसा गया, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।